Hello dear students, welcome back on this YouTube channel as you learn success। हमारा सॉल्यूशन का चैप्टर चला हुआ था जिसमें हमने कंसंट्रेशन टर्म कंप्लीट कर चुके हैं और आज का टॉपिक है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर पढ़ेंगे, फिर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम क्या निकाल देंगे, राउल्ट्स लॉ। तो मेन टॉपिक है आज का राउल्ट्स लॉ। तो देखिए वेपर प्रेशर शुरू करते हैं। वेपर प्रेशर कैसे होगा? इवेपोरेशन से होगा। जैसे एक वेसल है, उसमें हमने वाटर ले रखा है, उसमें क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल है जो बल्क में होंगे वो क्या होंगे, बल्क मॉलिक्यूल। जो सरफेस की साइड होंगे वो उनको क्या बोल देंगे, सरफेस मॉलिक्यूल। ठीक है। अब जो सरफेस मॉलिक्यूल है वो तो प्रेशर क्या कर रहे हैं, डाउन द वर्ड एग्जर्ट कर रहे हैं। ठीक है। बल्क मॉलिक्यूल्स क्या हैं, अपवर्ड मतलब डाउनवर्ड भी। ठीक है। ये चारों तरफ फोर्स लग रहा है इनका। तो ठीक है, तो सरफेस मॉलिक्यूल क्या होंगे, जब टेम्परेचर देंगे तो सरफेस मॉलिक्यूल्स इवापोरेट हो जाएंगे। ठीक है। तो इवापोरेट कैसे होंगे, उसकी दो रीज़न है। लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सरफेस मॉलिक्यूल है उनमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। क्यों है? क्योंकि वो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है उनका बस। ठीक है। देन बल्क मॉलिक्यूल जो बल्क मॉलिक्यूल है उसकी बजाय, क्योंकि इस पर तो चारों तरफ से फोर्स लग रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स का। ठीक है। सेकंड नंबर है मोर काइनेटिक एनर्जी देन मॉलिक्यूल्स। इनकी जो सरफेस मॉलिक्यूल है उनकी एनर्जी क्या है, मोर काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है। सरफेस एनर्जी इनकी ज़्यादा है। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो वो क्या होंगे, इवेपोरेट हो जाएंगी। ठीक है। जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है वो क्या होंगे, जल्दी ही इवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक है। तो इवेपोरेट होंगे तो क्या होंगे, ओपन कंटेनर है वो, वेट ऑफ लिक्विड विल डिक्रीज। ठीक है। लिक्विड का वेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो वेपर्स क्या हो जाएंगे, इस्केप हो जाएंगे। ठीक है। ये क्या था, वेपर प्रेशर इन ओपन वेसल। अब बात करते हैं क्लोज कंटेनर में। इसमें क्या, वेपर्स कांट इस्केप। ठीक है। अब हमने क्या लेना है, क्लोज्ड वेसल लेना है, ये ले लिया हमने। ठीक है। ये यहाँ तक कि इसमें वाटर है, तो ये क्या है, सरफेस मॉलिक्यूल है ए। ठीक है। ये क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे, बट क्या है, क्लोज्ड वेसल है तो क्या हो जाएंगे, वापस डाउन द वर्ड आ जाएंगे, इसी में रहेगा। जैसे बोतल में गर्म पानी है तो वो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स बनने के बाद। तो ये जो मॉलिक्यूल है उसका प्योर वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नोट ए। ठीक है। पी नोट ए क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। ठीक है। तो मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, इवेपोरेट हो रहे हैं और फिर क्या हो रहे हैं, कंडेंस्ड हो रहे हैं। ठीक है। तो दोनों प्रोसेस हो रही हैं। तो सरफेस मॉलिक्यूल को क्या फेस करना पड़ रहा है, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। मीन्स क्या है, यहाँ पर वेपर्स और लिक्विड में क्या है, एक इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ रही है। ठीक है। ये देखिए, लिक्विड इक्विलिब्रियम टू वेपर्स। ठीक है। लिक्विड किस में, वेपर्स में, और वेपर्स डायरेक्ट बाद में क्या हो रहे हैं, लिक्विड में चेंज हो रहे हैं। तो क्या है, एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर ऑफ वेपर्स अबो लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है। वेपर प्रेशर क्या है, जो ये सरफेस है मॉलिक्यूल्स की, इसके ऊपर जो वेपर्स का प्रेशर है उसको क्या बोल देंगे, वेपर प्रेशर। ओके। अब देखते हैं फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स। नंबर 1 है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप साइज ऑफ कंटेनर। शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता कंटेनर की, लिक्विड। सेकंड है, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस। ये सब्सटेंस की नेचर पे डिपेंड करता है। एक एग्जांपल देखते हैं, वाटर एंड इथेनॉल। वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, इथेनॉल का, ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। कैसे होगा, देखो वाटर में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इथेनॉल में भी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि इसका एक मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड होता है। ठीक है। इसकी क्या होगी, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उसका क्या होगा, वेपर प्रेशर लो होगा। वेपर प्रेशर डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो प्योर वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, इथेनॉल का, देन वाटर। ठीक है। मीन्स क्या है, वेपर प्रेशर जिसका ज़्यादा होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बिटवीन मॉलिक्यूल्स क्या होगा, कम होगा। ठीक है।
अब बात करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस की। क्या होता है नेचर ऑफ सब्सटेंस? दो हैं लिए हैं इसने, एक वोलेटाइल एक नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल तो क्या है? सॉलिड्स हैं जो जल्दी इवेपोरेट नहीं होंगे। वोलेटाइल क्या है? जो जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे। तो नॉन वोलेटाइल है जो सॉलिड है उसका प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर क्या होगा? 0 के बराबर होगा। ठीक है, पी नोट इक्वल टू 0 क्यों होगा? क्योंकि इवेपोरेट नहीं होंगे। ठीक है, जैसे विच हैव नो टेंडेंसी टू इवेपोरेट, इसके एग्जांपल क्या है? यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज। ठीक है, यूरिया का NH2CO NH2 मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर मास कितना? 60। ग्लूकोज का क्या है? C6H12O6 180 इसका मोलिकुलर मास। सुक्रोज का क्या है? C12H22O11 340 मोलिकुलर मास। तो ये क्या थी? वोलेटाइल। इसका पी नोट क्या होगा? 0 के बराबर नहीं होगा क्योंकि ये इवेपोरेट हो जाएंगे। इसके एग्जांपल क्या है? वाटर होगा इवेपोरेट, CH3OH C2H5OH बेंजीन टोलुइन। ठीक है, अब तीसरा फैक्टर है वेपर प्रेशर। कैसे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, इवेपोरेट होएंगे तो क्या होंगे? वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, ये ग्राफ है इसका, इस साइड वेपर प्रेशर इस साइड टेम्परेचर। तो ये क्या है? टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। बट क्या है? इसको डायरेक्टली नहीं बोल सकते, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि वो तो स्ट्रेट लाइन होता है। ये इंक्रीज तो हो रहा है वेपर प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर, बट क्या है? एक लिमिटेड एडिशन में है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारा टॉपिक है राउल्ट्स लॉ। इसमें पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जो सॉल्यूशन है उसमें क्या लेंगे? दो कंपोनेंट लेंगे, वो भी क्या होंगे? दोनों वोलेटाइल। ठीक है, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट कौन से हैं? वोलेटाइल लेंगे, सोल्यूट भी और सोलवेंट भी। ये भी वोलेटाइल होगा, ये भी वोलेटाइल होगा। ठीक है, लिक्विड के होंगे दोनों। तो जो सोल्यूट है इसको हमने भी नेमिंग दे दी। सोल्यूट क्या होंगे हमारे? आगे जाके जो पार्टिकल्स होंगे उसको बी मॉलिक्यूल, इसको ए। ठीक है, तो इसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर क्या होगा? पी नोट पी। सोलवेंट ए का क्या होगा? पी नोट ए। ठीक है, प्योर है ये पी नोट, ये भी पी नोट पी। ठीक है, अब क्या करना है? वोलेटाइल, और ये भी क्या है? वोलेटाइल है। ये प्योर लिक्विड ए का, ये प्योर लिक्विड बी का। ठीक है, ए मोलिक्यूल। ठीक है, इवेपोरेट होंगे, क्लोज्ड वेसल हैं। ठीक है, तो इसका प्योर लिक्विड ए का क्या होगा? पी नोट ए होगा वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ ए। और प्योर लिक्विड का क्या होगा? पी नोट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। ठीक है, अब दोनों को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। ठीक है, ए बी। ठीक है, क्लोज्ड वेसल है ये। अब क्या है? जो इनका वेपर प्रेशर होगा वो क्या? पी नोट ए पी नोट बी होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो पी नोट बी है वो तो प्योर स्टेट में है, सिंगल का होगा। ठीक है, अब मिक्स करने के बाद ए और बी का अलग अलग होगा। तो ए का क्या होगा? पी ए, और पी बी का क्या होगा ना? बी मोलिक्यूल का क्या होगा? पी बी। ठीक है, पी ए क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पी बी क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, यहीं से क्या आ जाएगा हमारा? जो पी ए है वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पी बी भी क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, ये क्या है? राउल्ट्स लॉ है, सॉल्यूशन में है ये। तो क्या है डेफिनेशन इसकी? इन ए सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर, क्या है ये? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट क्या है? इसके डायरेक्टली है वेपर प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन निकालने तो हमने पहले भी सीख लिए। तो एक्स ए क्या कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? पहले मोल नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। एक्स बी कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये क्या है? जीटा बी। एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। ठीक है, अब दोनों जो मोल फ्रैक्शन है उनको क्या सम किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन में ये किसके बराबर होते हैं? 1 के मोल फ्रैक्शन। आगे चलते हैं। अब क्या है? जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसको हटाने के लिए क्या आएगा? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। ठीक है, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। ठीक है, पी ए इक्वल टू के आ जाएगा जीटा ए।
तो के क्या है, के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उसको कैसे करेंगे हम, जैसे लेट अस कंसीडर प्योर ए, हमने मान लिया प्योर ए क्योंकि पी ए लिया है, ठीक है, पी ए की बात चली हुई है। तो जीटा बी क्या होगा, 0 होगा क्योंकि प्योर ए है। हम बी की तो बात कर ही नहीं रहे, किसकी बात चली हुई है, ए की। तो जीटा ए क्या होगा, 1, ठीक है, जीटा ए क्या होगा, 1 होगा, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पी ए इक्वल टू के इंटू 1 जीटा ए। तो पी नोट ए किसके बराबर आ गया, के की, क्योंकि ए जो है उसका वेपर प्रेशर क्या है, पी नोट ए है, ठीक है, पी भी तो हो नहीं सकता, ठीक है, ए की बात चली हुई है, इसीलिए क्या आ जाएगा, के की बराबर पी नोट ए, ठीक है। तो इसको क्या है, फॉर्मूला में पुट कर देंगे के की वैल्यू यहाँ पे। तो पी ए क्या हो जाएगा, पी नोट ए इंटू जीटा ए। सिमिलरली पी बी भी क्या हो जाएगा, पी नोट बी इंटू जीटा बी। पी ए क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। पी नोट ए क्या है, पी नोट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, ठीक है, सॉल्वेंट है ए। तो जीटा ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। अब टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है। थोड़ा सा बैक चलो, ये रहा दोनों का क्या था, टोटल वेपर प्रेशर मिक्स होने के बाद ए बी पी ए पी बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। तो पी ए पी टी इक्वल टू पी ए क्या था, अभी निकाला है, पी नोट ए इंटू जीटा ए। तो क्या हो जाएगा, पी नोट ए इंटू जीटा ए प्लस पी नोट बी इंटू जीटा बी, ठीक है। जो पी नोट बी और पी नोट ए है वो क्या है, हमने यहाँ पे जो कंसीडर करके लिया था, तो ये क्या है, एक्सपेरिमेंटली नोन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, इसलिए पी नोट ए एंड पी नोट बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। चलिए चलते हैं आगे, एक न्यूमेरिकल लेते हैं। इफ़ 0.78 ग्राम बेंजीन C6H6 एंड 0.92 ग्राम ऑफ टोलविन, ठीक है, आर मिक्सड, फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोलविन। सेकंड पूछता है टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है बेंजीन और टोलविन का, और टोटल वेपर प्रेशर भी, ठीक है। अब गिवन क्या है, पी नोट बी क्या है, मतलब पी नोट बेंजीन 400 mmHg, तो पी नोट टोलविन क्या दे रखा है, 200 mmHg, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये निकालने से पहले क्या निकाल देंगे, एक्स ए निकालने से पहले हम निकालेंगे एन नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो बेंजीन के निकाल देंगे नंबर ऑफ मोल्स, क्या है, मास ऑफ बेंजीन जो गिवन है डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ बेंजीन। तो गिवन कितना है, 0.78, ठीक है। मोलिकुलर मास कितना है इस बेंजीन का, 78, क्योंकि 6 एटम है कार्बन के, इसका मास कितना होता है 12, ये कितना है 72, ये हाइड्रोजन 1 है, इंटू 6 इक्वल टू 678 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 0.01 मोल्स। ऐसे ही क्या निकाल देंगे, नंबर ऑफ मोल्स टोलविन के, मास ऑफ टोलविन गिवन है 0.92, और मोलिकुलर मास कितना है इसका 92, ठीक है। इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.01 मोल्स। ये हमने टोलविन का निकाल रखा है मोलिकुलर मास, हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स आने के बाद हम क्या निकाल देंगे, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालते हैं पहले, NB डिवाइड बाई NB प्लस NT इक्वल टू 0.01, NB निकाल दिया, तो दोनों का सम कर देंगे 0.01 प्लस 0.01 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। ऐसे ही क्या निकाल देंगे, जीटा टी टोलविन का मोल फ्रैक्शन, NT डिवाइड बाई NB प्लस NT इक्वल टू 0.01 डिवाइड बाई 0.01 प्लस 0.01 इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब क्या है, मोल फ्रैक्शन अगर दोनों को जोड़ेंगे सॉल्यूशन में क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, वो बात श्योर हो गई। अब पहली बात करते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन निकालना है और फिर वेपर प्रेशर ऑफ टोलविन निकालना है, ठीक है। तो पी बी फॉर्मूला क्या है, पी नोट बी इंटू जीटा बी। पी नोट बी गिवन है 400, ठीक है, जीटा बी हमने निकाल लिया ऊपर, ये देखो, ठीक है, पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा 200। अब टोलविन का भी निकाल देंगे, पी नोट टी इंटू जीटा टी इक्वल टू 200 इंटू 1/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 100, ठीक है।
अब सेकंड पार्ट में पूछ रहा था टोटल वेपर प्रेशर। टोटल वेपर प्रेशर कैसे, पी ए और पी बी था जो हमारे पास थे सोलिड सॉल्वेंट, उनको ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या थे सोलिड सॉल्वेंट, बेंजीन और टोलुइन। ठीक है, दोनों वोलेटाइल हैं, तो पी बी प्लस पी टी इक्वल टू 200 प्लस 100 इक्वल टू 300। ठीक है, पहले क्या निकाला, नंबर ऑफ मोल्स, फिर निकाल दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, फिर क्या निकाला, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, फिर क्या निकाल दिया, टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, हो जाएगा। एक और लेते हैं न्यूमेरिकल, इथेनॉल प्लस मिथेनॉल है। इथेनॉल के तो 3 मोल दे दिए, मिथेनॉल का कितना 1 मोल। ठीक है, पी नोट इथेनॉल गिवन है 55 mmHg, पी नोट एम इक्वल टू 50 mmHg, दोनों गिवन है प्योर स्टेट के। पी टोटल निकालना है। ठीक है, निकाल दोगे, एक्स से निकालना है और फिर फॉर्मूला में पुट करने हैं पी टी वाले में। तो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इक्वल टू एन ई डिवाइड बाई एन ई प्लस एन एम, मोल फ्रैक्शन निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन। ठीक है, कितने दे रखे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल्स 3 मोल डिवाइड बाई दोनों प्लस होंगे 3 + 1 इक्वल टू 3/4। तो जीटा एम निकाल देंगे, ये क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। ठीक है, एन एम डिवाइड बाई एन ई प्लस एन एम इक्वल टू कितना दे रखा है इसका मोल मिथेनॉल का 1 मोल, तो 1 डिवाइड बाई 3 + 1 इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो पी टोटल निकाल देंगे, पी ई क्या है इथेनॉल प्लस पी एम मिथेनॉल। ठीक है, इसका फॉर्मूला है पी ई का पी नोट ई इंटू जीटा ई प्लस पी नोट एम इंटू जीटा एम। तो पी नोट ई दे रखा गिवन है 55 इंटू जीटा ई क्या है 3/4 प्लस पी नोट एम दे रखा है 50 और जीटा एम हमने निकाल दिया 1/4। तो दोनों क्या आ जाएंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 53.75 mmHg। ठीक है, ये हमारा टोटल आ गया, यही क्या हमारा आंसर है। ओके, एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। यहाँ तक इसने क्या पी टोटल निकलवा लिया। अब इसके बाद ये निकलवाता था जैसे अलग अलग भी और पी टोटल भी। अब जो वेपर प्रेशर है ये जैसे वेपर फेज में निकलवा ले वेपर प्रेशर। ठीक है, टोटल तक निकलवा रहा था, अब मतलब गैस की फॉर्म में वो भी निकालते हैं। अगला न्यूमेरिकल लेते हैं, ये देखिए इथेनॉल था हमारे पास प्लस मिथेनॉल, इसमें क्या है इसका मास दे दिया 0.92 ग्राम, मिथेनॉल का 0.32 ग्राम। पी नोट ई गिवन है 55 mmHg, पी नोट एम 50 mmHg। ठीक है, पिछली बार तो क्या था मोल दे रखे थे, अब की बार मोल्स निकालने पड़ेंगे पहले। तो पी ई निकालना है, पी एम निकालना है। ठीक है, ई क्या है इथेनॉल और एम क्या है मिथेनॉल पी एम। तो फिर पी टोटल निकालना है। उसके बाद क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल इन वेपर फेज। ठीक है, वेपर फेज मीन्स क्या है गैसियस स्टेट, इसको बोल देंगे वाई ई एंड वाई एम। ये निकालने हैं, नया टॉपिक ये है कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे पहले मोल फ्रैक्शन से पहले। तो एन इथेन के निकाल देंगे, एन इंटू एन ई इक्वल टू मास ऑफ इथेन बाई मोलिकुलर मास ऑफ इथेन इक्वल टू गिवन है ये तो मास 0.92 ग्राम डिवाइड बाई इथेनॉल का कितना होता है 46 इक्वल टू ये आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स इतने 0.02 मोल्स। अब क्या है एन एम मिथेन के मोल्स निकाल देंगे, मास ऑफ एम मिथेन डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ एम, इसका कितना है 0.32 ग्राम डिवाइड बाई मोलिकुलर मास कितना होता है मिथेन का 32। ठीक है, ये आ जाएगा इतनी मोल 0.01 मोल। अब क्या है मोल फ्रैक्शन निकाल देंगे, एन ई डिवाइड बाई एन ई प्लस एन एम इक्वल टू 0.02 डिवाइड बाई 0.02 प्लस 0.01 इक्वल टू 0.02 डिवाइड बाई 0.03 इक्वल टू 2/3 आ जाएगी। ठीक है, अब जीटा एम निकाल देंगे मिथेन का मोल फ्रैक्शन, एन एम डिवाइड बाई एन एम प्लस एन ई, इसके कितने निकाले हैं 0.01। ठीक है, ये रहा, तो डिवाइड बाई दोनों प्लस कर देंगे 0.01 डिवाइड बाई 0.03 इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब ये है पी ई निकालना है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकल गए हमारे। अब क्या निकालना है इथेन का प्रेशर, कैसे फॉर्मूला इसका पी नोट ई इंटू एक्स जीटा ई इक्वल टू पी ई गिवन है पी नोट ई 55 इंटू जीटा ई हमने निकाल लिया, तो क्या है 2/3 इक्वल टू 110 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू आ जाएगा 36.66। ओके, अब पी एम भी निकाल देंगे मिथेन का, पी नोट एम इंटू जीटा एम इक्वल टू 50 इंटू 1/3 इक्वल टू 50/3
इक्वल टू ये आ जाएगा 16.66, ठीक है। पी ई आ गया और पी एम आ गया। पी टोटल क्या करना है, दोनों को प्लस करना है, पी टोटल निकल जाएगा। पी टोटल इक्वल टू पी ई प्लस पी एम, ठीक है। पी ई की वैल्यू क्या है 36.66 प्लस पी एम की क्या है 16.66 इक्वल टू 53.32 mmHg आ जाएगा, ठीक है। अब है तीसरा पोर्शन जो वेपर स्टेट में पूछ रहा है, गैस का कैसे निकालते हैं। अब देखिए मोल फ्रैक्शन निकाल देंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेन, ठीक है, ये किसके हैं, गैस स्टेट के हैं। इसका फॉर्मूला है पी ई इथेन डिवाइड बाई पी टोटल। जैसे मीथेन का निकाल देंगे मोल फ्रैक्शन एम इक्वल टू पी एम मीथेन का डिवाइड बाई टोटल, ठीक है। वो कैसे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा जो डाल्टन लॉ है गैस के लिए होता था, डाल्टन लॉ, ठीक है। डाल्टन लॉ में क्या है, प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू पी टोटल, ठीक है। पी टोटल इस साइड रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में आएगा, ठीक है। प्रेशर ऑफ गैस डिवाइड बाई मोल फ्रैक्शन, ठीक। ऐसे ही हाइड्रोजन गैस का क्या होगा ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इंटू पी टोटल, ठीक है। तो अब ये रहा YE, तो मोल फ्रैक्शन इसके क्या हो जाएंगे इथेन के P डिवाइड बाई PT इक्वल टू P गिवन है 36.66 निकाल दिया, P टोटल भी निकाल लिया, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.68 आ जाएगा। ऐसे ही किसका आ जाएगा YM का इक्वल टू PM डिवाइड बाई PT, ये PM कितना 16.66 डिवाइड बाई 53.32, ये भी किसके अप्रोक्स आ जाएगा 0.32 आ जाएगा, क्योंकि क्या है दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या होता है +1 होता है, ठीक है। इन सॉल्यूशन क्या होता है, दोनों 1 के बराबर होते हैं। तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या है 32, ये 32 है, ये 68 है पॉइंट, तो दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या है फॉर्मूला पता होना चाहिए टोटल वेपर प्रेशर का, पी ई इंटू एक्स ई, फिर एक्स ई निकालना पड़ेगा। एक्स ई निकालने के लिए क्या मोल फ्रैक्शन होने चाहिए, मोल फ्रैक्शन निकाल देंगे, ठीक है, अगर गिवन नहीं है तो, ठीक। आगे चलते हैं, अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। जैसे ए और बी थे हमारे वोलेटाइल सोल्यूट सॉल्वेंट, ठीक है। ए का क्या होगा पी नोट ए, बी का क्या होगा पी नोट बी, ठीक है। पी ए का क्या फॉर्मूला था पी नोट ए इंटू जीटा ए, पी बी का क्या होगा पी नोट बी इंटू जीटा बी, ठीक है। ये प्योर स्टेट का था, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। अब देखो ये है, ये क्या है, यहाँ से कंपोजिशन इस तरफ, ऊपर की तरफ क्या है पार्शियल प्रेशर, ठीक है। क्या है ये कंपोजिशन, ठीक है। यहाँ पर क्या है प्योर ए, ये क्या है बिंदु पॉइंट बी, प्योर ए है तो एक्स ये क्या होगा 1, एक्स बी 0 है। जब प्योर ए से प्योर बी की तरफ जा रहे हैं तो एक्स बी बढ़ रहा है, बी की तरफ जाएंगे तो, ठीक है। एक्स ई तो क्या होगा डिक्रीज होगा, ठीक है। प्योर ए से बी की तरफ जाएंगे तो क्या होगा बी बढ़ेगा, ठीक है। एक्स बी क्या हो जाएगा जीटा बी जो है वो 1 हो जाएगा, जो यहाँ पर क्या था 0, जो जीटा ए है वो क्या होगा 1 है तो वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ से ए की तरफ बी जा रहे हैं तो ए पर ही क्या होगा पी नोट ए होगा, ठीक है। यहाँ जब पी बी है तो उसका क्या होगा पी नोट बी इस साइड होगा, ठीक है। अब यहाँ से जो एक्स ए बढ़ रहा है और पी बी जो है ना पी बी एक्स बी बढ़ रहा है यहाँ इस साइड, तो एक्स बी बढ़ेगा जो इस साइड, तो वो क्या है ऐसे ऐसे करके यहाँ आ जाएगा पी नोट बी, क्योंकि एक्स बी इस साइड बढ़ रहा है, ठीक है। इस साइड क्या बढ़ रहा है एक्स ए, क्योंकि यहाँ पर एक्स ए क्या है 0 है, यहाँ पर एक्स ए 1 है, ठीक है। तो इस साइड बढ़ रहा है तो क्या आ जाएगा पी नोट ए आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ से यहाँ गया तब वो, तो क्या है पी बी किसके बराबर हो जाएगा पी नोट बी इंटू जीटा बी, ठीक है। पी नोट ए से जब पी बी से पी नोट बी की तरफ गया तो क्या हो जाएगा पी ए इक्वल टू पी नोट ए इंटू जीटा ए, ठीक है। ये जीटा बी ये पी ए ये पी बी, ठीक है। यहाँ से यहाँ क्या होगा पी टोटल, ठीक है, पी ए प्लस पी बी हो जाएगा।
अब एक बात ये है कि ये ज़्यादा क्यों लिया, ये कम क्यों लिया, ये कोई सा भी ज़्यादा कम हो सकता है, पर मैक्सिमम चांस में क्या है, ए ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इसीलिए इसको ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रह जाएगा। ठीक है, आज का टॉपिक ये था, वोलेटाइल हमने लिए थे, दो कंपोनेंट पढ़े थे। नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम वोलेटाइल को किस में, नॉन वोलेटाइल में करेंगे। ठीक है, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, ओके, थैंक यू।